मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है मनीष कश्यप का नाम मिटाने की। वहीं दूसरी खबर यह है कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप और अनिकेत रंजन के खिलाफ याचिका दायर की गई है और दोनों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है, क्योंकि ये कोर्ट के अवमानना का मामला है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं। वहां बेतिया के कोर्ट में, बिहार के बेतिया के कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर मदुरई जेल के अधीक्षक ने अनुपालन करने की सहमति दे दी है। वहीं प्रशासन को सूचना भी दे दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही है और बढ़ने क्यों जा रही है वो भी हम खुलासा आपको करने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप या फिर अनिकेत रंजन पर अब याचिका दायर की गई है और उनको भी जेल भेजने की तैयारी शुरू की गई है। उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी होनी है, 27 जून को पेशी होनी है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मनीष कश्यप के खिलाफ सरकार पर ये जो आरोप लग रहा है कि सरकार ने दुर्भावना के ख्याल से उन्हें फंसाया है, अब सरकार ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और आपको बताते चले कि बिहार में अभी मनीष कश्यप के खिलाफ 3 मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अदालत में ट्रायल चल रहा है, सुनवाई हो रही है। और 3 जो मुकदमे जो ट्रायल जो चल रहा है, दरअसल ये स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है। स्पीडी ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि किसी भी मुकदमे के सुनवाई में सालों लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं। वहीं स्पीडी ट्रायल के तहत कोई भी मुकदमे की सुनवाई 3 से 6 महीने के अंदर में पूरी हो जाती है, या तो सज़ा हो जाती है या फिर बाइज्जत रिहा कर जाता है। वहीं आपको बताते चले कि बाइज्जत रिहा वाली बात इसमें एकदम दिखाई नहीं दे रही है और वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ अभी 3 मुकदमे जिसकी स्पीडी ट्रायल बिहार में चल रहा है, वो 3 मुकदमे कौन कौन से हैं वो आप ज़रा जान लीजिए। कि पहला मुकदमा भाजपा के विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट करने, रंगदारी मांगने, पिस्तौल भिरा करके धमकी देने का आरोप है और उसमें सबूत और गवाह के मद्देनज़र ही अदालत कोई भी फैसला तय करती है। तो आप ये जान लीजिए कि इस मामले में जो गवाह हैं वो स्वयं विधायक हैं, विधायक के बॉडीगार्ड हैं और विधायक के कुछ लोग हैं जो कि पलटने वाले नहीं हैं। और कोई भी चीज़ अदालत में सबूत के बिना पर ही किसी को दोषी या निर्दोष ठहराया जाता है। तो इस मामले में जिस प्रकार की संभावना बन रही है उस हिसाब से सजा होने का अंदेशा ज़्यादा जताया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला जो है वो पुलिस वालों के साथ मारपीट करने का है। दूसरा केस जो मनीष कश्यप पर जिसकी स्पीडी ट्रायल चल रही है वो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने, मारपीट का केस चल रहा है। और इस मामले में सीसीटीवी यानी कि एक डिजिटल साक्ष्य भी है। वहीं दूसरा साक्ष्य जो है वो दूसरे पुलिस वाले हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो कि इन गवाहों के भी पलटने का या बदलने का कोई भी दिखाई नहीं देता। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि इन दोनों मामलों में सरकारी गवाह है, यानी कि पुलिस वाले अपने गवाही से इसीलिए नहीं पलट सकते क्योंकि वो सरकार के कर्मी हैं और सरकारी गवाह है। वहीं दूसरा चीज़ कि जो बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के जो बॉडीगार्ड हैं या बीजेपी विधायक के जो कार्यकर्ता हैं, ये उन लोगों का नाम भी सरकारी गवाह में अंकित है। वहीं तीसरा मामला जो मनीष कश्यप पर जो चल रहा है, जिसके स्पीडी ट्रायल हो रहा है, उस मामले के बारे में बताते चले कि दरअसल बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करने का, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मनीष कश्यप पर है। और दरअसल ये मामला 2021 का है, 193/2021 केस नंबर है। और इसमें बताया जा रहा कि किसी एक व्यक्ति का कुछ मामला बैंक में था, जिसको दूर कराने के लिए मनीष कश्यप बैंक में जाते हैं और मनीष कश्यप की बहस बैंक मैनेजर से हो जाती है, जिसके बाद बैंक मैनेजर उन पर मारपीट का, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा करके
काफ़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराता है और इसमें जो गवाही है वो खुद बैंक मैनेजर हैं, बैंक के गार्ड हैं, बैंक के स्टाफ हैं और बैंक की सीसीटीवी है। यानी कि इस मामले में भी सारे सरकारी गवाह हैं और इनके भी बदलने का या पलटने का कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो इस संदर्भ में बता रहे हैं कि ये लोग, आप कह सकते हैं कि जो भी सरकारी कर्मी होते हैं वो सरकार के लोग होते हैं और सरकार पर ही फंसाने का आरोप लग रहा है। तो अगर उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सरकार और सरकारी गवाह सारे के सारे मनीष कश्यप के खिलाफ हैं। और जैसा कि बताया जा रहा और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इन तीनों मामलों में सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करवा करके, गवाही दिलवा करके और मनीष कश्यप को सज़ा दिलवा दी जाए। यानी कि इन तीनों मामले में मनीष कश्यप को सज़ा दिलाने की पूरी तैयारी चल रही है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब एक मामला और सामने आ रहा है जिसमें मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप और मनीष कश्यप के पक्ष में अभियान चलाने वाले अनिकेत रंजन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। और ये याचिका उसी निशांत वर्मा ने दायर की है, जो निशांत वर्मा गुजरात के रहने वाले हैं, अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं। और दरअसल ये इन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर यूएपीए की धारा लगाने की एक निवेदन किया था और इसके लिए बिहार के सीएम को भी लेटर लिखा गया था और इन्होंने मनीष कश्यप पर एक केस भी दर्ज कराया है। अब वही निशांत वर्मा अनिकेत रंजन के पीछे पड़ चुके हैं और करण कश्यप के पीछे पड़ चुके हैं। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो वजह क्या है वो जरा आप जान लीजिए। कहा जाता है कि कोर्ट के मामले में आप किसी भी प्रकार का, कोर्ट में अगर कोई भी मामला अगर चल रहा है तो उसके बारे में आप कोई भी गलत सूचना या भ्रम नहीं फैला सकते। और दरअसल बताया जा रहा और निशांत वर्मा ने खुद बताया है कि उसका कहना है कि दरअसल जब जिस बैंक मैनेजर के पास जाने के लिए और जिस व्यक्ति के कारण मनीष कश्यप पर मामला दर्ज हुआ था उसके घर जा कर के, उस व्यक्ति के घर जा कर के मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप एक वीडियो बनाते हैं और वहाँ पर वे लोग ये बात कहते हैं और अनिकेत रंजन भी एक वीडियो बनाते हैं और अनिकेत रंजन भी ये बात कहते हुए अपने वीडियो में दिखाई देते हैं कि दरअसल मनीष कश्यप को जो बैंक मैनेजर वाला जो लफड़ा हुआ था, जो केस हुआ था और उसी मामले में कुर्की जब्ती हुई है, इसके बारे में मनीष कश्यप को इस केस के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि मनीष कश्यप के घर में जो कुर्की जब्ती हुई, मनीष कश्यप के ऊपर जो केस हुआ, इसके बारे में मनीष कश्यप को कोई जानकारी नहीं थी। और निशांत वर्मा द्वारा कहा जा रहा है कि दरअसल इन लोगों ने झूठी बात फैलाई है। और निशांत वर्मा आगे ये बात कहता है कि दरअसल इसी केस में मनीष कश्यप ने हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दिया था, बेल फाइल किया था, जहां से 22 ये डेट हम भूल रहे हैं लेकिन 2022 की घटना है। साल 2022 में मनीष कश्यप ने हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, जो कि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब निशांत वर्मा का कहना है कि अगर एक तरफ जहां मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप कह रहे हैं और अनिकेत रंजन कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को उस केस के बारे में जानकारी नहीं थी, दूसरी तरफ मनीष कश्यप ने बेल फाइल किया था, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया था, हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी ऑर्डर की कॉपी भी मनीष कश्यप 10 रुपये का ये लगा करके फी जमा करके निकालते हैं। तो आखिर जब मनीष कश्यप को ये बातें पता थी तभी तो उसने बेल फाइल की और बेल फाइल होने के बाद जब बेल रिजेक्ट हुआ तो आखिर कॉपी उन्होंने निकाली, तब तो ये बात मनीष कश्यप को पता थी। फिर ये लोग कोर्ट के बारे में झूठी बात क्यों फैला रहे हैं? और इसी को लेकर करण कश्यप और अनिकेत रंजन पर याचिका दायर करने की बात निशांत वर्मा ने कही है। और इन दोनों भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में आप एक बात जान लीजिए कि कोर्ट के मामले में संसद में भी चर्चा नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री तक को पावर नहीं है कि अगर कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में अगर चल रहा हो तो उसके बारे में टिप्पणी करने की या उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने की या गलत भ्रम फैलाने की, तो देश के प्रधानमंत्री तक को ये पावर नहीं होती है। देश के संसद में इसकी चर्चा नहीं हो सकती है
किसी भी राज्य के विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर ये बताया जा रहा कि अब करण कश्यप और अनिकेत रंजन को भी जेल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वही मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि मनीष कश्यप पर अब स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, केस की सुनवाई हो रही है और इन तीनों मामलों में सजा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।